गुड इवनिंग बच्चों। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने त्वरित और भूकंप चैप्टर में कुचालक सुचालक आवेश के बारे में पढ़ा दिया था। प्यारे बच्चों, आज मैं उससे आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, कल मैंने आप सबको पिछले क्लास में आवेश का स्थानांतरण के बारे में भी बताया था। प्यारे बच्चों, आवेश का स्थानांतरण का मतलब होता है जब किसी चालक के एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश का संचरण होता है, तब हम उसे कहते हैं आवेश का स्थानांतरण। फिर आप लोगों को मैंने बताया सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। जब तो सजातीय आवेश रहता है, जैसे प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, फिर माइनस और माइनस, तो इन दोनों केस में विकर्षण अर्थात विकर्षित करते हैं दो वस्तु एक दूसरे को। यानी जब दो वस्तु धनात्मक आवेश से युक्त रहेगा या जब दो वस्तु ऋणात्मक आवेश से युक्त रहता है, तो इन केस में विकर्षण का गुण होता है, अर्थात विकर्षित करते हैं, यानी दोनों आवेश एक दूसरे को फेंकते हैं। फिर अगर विजातीय आवेश रहता है, जैसे एक प्लस एक माइनस, या एक आवेश एक वस्तु नेगेटिवली चार्ज्ड है यानी ऋणात्मक आवेश से युक्त है और दूसरा वस्तु धनात्मक आवेश से युक्त है, तो इस केस में बच्चों आकर्षण का गुण होता है, यानी वे दोनों आवेशित वस्तु एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें आप लोगों को त्वरित के बारे में बताना है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ त्वरित। ये त्वरित क्या होता है? आप लोग बराबर सुनते होंगे, बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं करकराहट उत्पन्न होती है। ये करकराहट उत्पन्न जब होती है तो उस समय देखिएगा कि रोशनी भी निकलती है, यानी स्पार्क करती है। प्राचीन समय में लोग चिंगारियों के कारण को नहीं जानते थे, यानी जब चिंगारियाँ उत्पन्न होती थी तो लोग इसे समझते थे प्रकृति का कोई प्रकोप है, और प्रकृति का प्रकोप समझ कर के लोग अंधविश्वास में डरे हुए रहते थे। प्यारे बच्चों, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने क्या किया, अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। इसमें एक नुकीला जो है चालक लगाया, और पतंग का जो डोर है वो डोर उन्होंने रेशम का धागा लिया, और रेशम के धागे के नीचे जो है उन्होंने क्या किया, एक चाबी को
बांध दिया। पतंग जब बादल के पास गया, यानी ये पतंग जब बादल के पास गया तो वहाँ से विद्युत आवेश जो है नमीयुक्त रेशम के धागे के द्वारा संचारित हुआ, और जैसे ही नमीयुक्त धागे के द्वारा वो आवेश जो है इस चाबी में आया तो झटका लगा। यानी जब इसके पास उंगली को ले गया तो वहाँ पर झटका लगा और चिंगारी को उत्पन्न होते हुए उन्होंने देखा। इससे स्पष्ट हो गया कि आकाश में करक जो है बिजली के कारण ही होता है और वह ज़मीन पर लाया भी जा सकता है। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग करके दिखाया। तत्पश्चात बेंजामिन फ्रैंकलिन को आजमाने के लिए एक रूसी वैज्ञानिक थे, यानी रूस के वैज्ञानिक थे, जिसका नाम है रिचमैन। रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया, लेकिन दोहराने से क्या हुआ, उनकी पतंग की विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके कारण झटके से रिचमैन महोदय का मृत्यु हो जाती है। लेकिन रिचमैन महोदय की मृत्यु हो जाने से, इनके बलिदान से त्वरित चालक की आवश्यकता और उसका आविष्कार को कैसे किया जाए, इस गुण को जो है दिखाने का जो है एक नई सोच आया कि आखिर भाई हम किस तरह से ये त्वरित उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है, इसको जानने का जो है सोच जन्म हुआ, यानी उस सोच का जो है जन्म हुआ। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्वरित को परिभाषित करते हैं। कि त्वरित होता क्या है। इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइटनिंग। अर्थात बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न चिंगारी को त्वरित कहते हैं। यानी बादल तथा पृथ्वी, यह हो सकता है कि विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण जो उत्पन्न होती है चिंगारी, उसको ही हम लोग कहते हैं त्वरित। अब ये त्वरित जो है हमारे जीवन और संपत्ति को नष्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए स्टार पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। अब
अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर त्वरित से हमारा जीवन और संपत्ति नष्ट होती है, आखिर इसको कैसे रोका जाए। प्यारे बच्चों, इसके लिए आया है त्वरित चालक, यानी लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर आप लोग ऊंची इमारत यानी बड़े बड़े बिल्डिंग, चिमनी, भवन, इन सभी को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए एक सरल और कारगर युक्ति है। यानी जब आपसे पूछे कि त्वरित चालक क्या है, यह एक प्रकार का युक्ति है जिसके द्वारा ऊंची इमारतों को, चिमनियों को, भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाया जा सकता है। अब आप लोग के मन में बच्चों एक क्वेश्चन होगा कि सर त्वरित चालक से हम कैसे बचाव कर सकते हैं भवनों का, ऊंची इमारतों का। प्यारे बच्चों, त्वरित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवन की छत पर आकाश से विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला है छत, तो छत से हल्का ऊपर इस तरह का त्रिशूल के आकार का धातु के चालक तार का बना करके उसको नीचे ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जब आसमान से ये त्वरित जो है उत्पन्न होती है, बादलों के रगड़ के कारण जो त्वरित उत्पन्न होती है, तो ये चालक होने के कारण वो आवेश क्या होता है, नीचे सीधे ज़मीन में चली जाती है, जिससे हमारा घर बच जाता है। यानी जब रगड़ उत्पन्न होती है, तो बादलों के बीच जब रगड़ उत्पन्न होती है तो उससे जो आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश इस चालक के माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर चली जाती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इमारत के सबसे ऊंचे यानी छत के ऊपर जो है ये धातु के चालक के तार को ले जा कर के और इस तार को क्या करना है, जमीन के अंदर धंसा देना है। इस आकार का ही होता है त्वरित चालक। तो आइए हम सभी अब इसको परिभाषित करते हैं कि त्वरित चालक क्या है। यह एक प्रकार का युक्ति है जिसके द्वारा ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को त्वरित के प्रभाव से बचाया जाता है। अब इसमें एक दो पॉइंट और लिख लेना है। त्वरित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है।
जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। अब इसका एक फिगर बना लीजिएगा नीचे। ये आपका त्वरित चालक है। इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है कि भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में त्वरित चालक को लगाया जाता है, जिसका ऊपरी सिरा जो है नुकीला होता है और उस नुकीला संरचना से तांबे का पत्थर जोड़ करके इसे ज़मीन के नीचे, ध्यान रखिएगा, 3 से 4 फीट ला करके उसको जो है तांबे के प्लेट से जोड़ करके मिट्टी के अंदर यानी जो उसको ढक दिया जाता है। यानी भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में त्वरित चालक यानी इसको लगाया जाता है और उसके बाद इसके ऊपरी सिरा को नुकीला रखा जाता है, जैसा कि ये त्रिशूल के आकार का है, नुकीला है। फिर उस नुकीले संरचना से ये जो है तांबा का जो पत्थर है इसको जोड़ करके सीधे ज़मीन के नीचे, ध्यान रखिएगा, 3 से 4 फीट अंदर धंसा दिया जाता है। 3 से 4 फीट धंसाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम सभी ये जानें कि त्वरित से सुरक्षा कैसे करें। त्वरित से हमें कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, लाइटनिंग से यानी बिजली जो चमकती है उससे हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि त्वरित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, तो हमें खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला बात इसमें आप लिख सकते हैं, त्वरित के समय खुले स्थान पर जाने से रुकें, यानी हमें खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सबसे अच्छा है कि घर में अथवा छत के अंदर जो है हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद यदि आप बस या कार से आप यात्रा कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, कार अथवा बस के जो खिड़की और दरवाजे हैं उनको बंद रखना चाहिए। तो जब कार अथवा बस से यात्रा करते हैं तब उस समय खिड़कियों एवं दरवाजे को बंद रखना चाहिए। दूसरी बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी बिजली के खंभे के नीचे कभी भी शरण नहीं लेना चाहिए जिस समय त्वरित यानी लाइटनिंग होती है, जिस समय बिजली चमकती है।
बिजली के खंभे, बड़े वृक्ष, के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस समय अगर हम बाहर में अगर हैं, जब बिजली चमक रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उस समय अगर हम खेत में हैं, तो खेत में जब बिजली चमके और लगे कि अब बादल गरजने वाले हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, खेत में जो है लेट जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा यानी सुरक्षित रहता है। दूसरी बात, बिजली चमकने के समय हमें घर में देखते हैं कि टीवी का या बल्ब, पंखा, इन सभी चीज़ों का हम लोग घर में यूज करते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए कि स्विच को ऑफ रखनी चाहिए। घर में टीवी, बल्ब, पंखा आदि के स्विच को बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, तड़ित के समय अगर नदी तालाब में कोई स्नान कर रहा है तो उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। तड़ित के समय नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम तड़ित के समय छाता लेकर के निकलते हैं, तो छाता का जो डंडा होता है वो धातु का जो बना होता है, जैसे लोहा का बना अगर है, तो ऐसे छातों का प्रयोग तड़ित के समय नहीं करना चाहिए। धातु से युक्त हत्थे वाले छाता का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यानी इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तब हम तड़ित से सुरक्षित रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आपसे अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, भूकंप के बारे में। भूकंप ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो विभिन्न प्रकार के प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। उन प्लेटों के बीच जब अचानक कंपन होती है तो उस कंपन के दौरान प्लेट एक दूसरे से टकरा जाती है, जिसके कारण धरती पर अचानक हलचल होती है। इसी प्राकृतिक घटना को भूकंप कहा जाता है। जिस प्रकार से तड़ित जो है प्राकृतिक घटना है, उसी तरह से भूकंप भी जो है ये प्राकृतिक घटना है। भूकंप के कारण हमारे बिहार में जैसे 1934 में आया था, बहुत ही वो विनाशकारी भूकंप था। 1990 में भी आया, 2001 में भी आया गुजरात में, जो कि बहुत ही विनाशकारी भूकंप था। और इसी तरह से सितंबर 2011 में बिहार में जो आया था भूकंप, उनका भी जो है तीव्रता काफ़ी ज़्यादा था। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि भूकंप होता क्या है। यह एक प्राकृतिक
घटना है जो पृथ्वी के अंदर प्लेटों में टकराहट के कारण उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि भूकंप को यानी भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। यानी भूकंप की तीव्रता यानी कितना भूकंप जो आया तो उसका तीव्रता कितना था, तो उस तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल नामक पैमाना का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हम बात करें भूकंप की, जैसे भविष्यवाणी की बात करें कि भूकंप का जो है भविष्यवाणी संभव अभी तक नहीं हो सका है। बस हमें अगर भूकंप आ जाए तो उस समय हमें आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम भूकंप को एक सरल भाषा में दूसरे तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के अचानक कंपन अथवा थरथराने को हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल नामक पैमाना से मापी जाती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप सबका जो है ये चैप्टर अब लगभग समाप्त होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप से बचाव। हम कैसे भूकंप से बचें। भूकंप से बचने के लिए हमें आवश्यक सावधानी बरतनी होती है। अगर आप घर के अंदर हो तो आपको क्या करनी चाहिए, किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे जो है छिप जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर संभव हो तो अपने सिर को तकिए से या किसी मोटे कपड़े से क्या करना चाहिए, उसको ढक लेनी चाहिए कि अगर भूकंप के समय मान के चलिए कोई दीवार या कुछ अगर गिरती है घर में, तो वो अगर हमारे माथा पर गिरती है तो हम कम चोट का महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात, भूकंप के समय हमें भारी वस्तु से दूर रहनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम घर से अगर बाहर हैं तो प्रयास करनी चाहिए जो मोटे वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, उनसे हट कर रहनी चाहिए। छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना अच्छा होता है। भवन और बिजली के तार के नीचे तो बिल्कुल शरण नहीं लेनी चाहिए भूकंप के समय। तो भूकंप के समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखनी चाहिए।
पहली बात, अगर आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर हैं तो चौकी अथवा पलंग के नीचे छिप जानी चाहिए। अपने सिर को मोटे कपड़े जैसे कंबल अथवा तकिया से ढक लेनी चाहिए। अगर हम घर से बाहर हैं, घर से बाहर होने पर या भूकंप के समय अगर घर से बाहर हैं आप, तो उस समय भवन, बिजली के खंभे, या तार के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए। तो अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऊंचे इमारत, भवन, बिजली के खंभे या तार या बड़े वृक्ष के नीचे शरण कभी नहीं लेनी चाहिए। इन बातों का हमें हमेशा ख्याल रखना है, तो हम भूकंप से सावधानी बरत सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका भूकंप से बचाव हो गया। अब हम आपसे बात करते हैं, एक यंत्र है विद्युतदर्शी। ये विद्युतदर्शी क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। जिस यंत्र द्वारा विद्युत अथवा आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे हम विद्युतदर्शी कहते हैं, और इस यंत्र के द्वारा विद्युत अथवा आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि किसी वस्तु में आवेश का संचरण हो रहा है अथवा नहीं। इस चीज़ का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे विद्युतदर्शी कहा जाता है। अब इसके बाद एक टॉपिक है इसमें, भूपर पट्टी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट क्या होता है? पृथ्वी के
सबसे ऊपरी परत को भूपरपटी, अंग्रेजी में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोगों को हम अब अगले वीडियो में इस प्रश्न का, इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।